बार अगर टारगेट किलिंग होती है वो भाजपा के कार्यकर्ता पे क्यों होती है? आज तक अगर वहाँ पे मिलिटेंट्स नहीं चाहते हैं, वहाँ पे के आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक सरकार बने, यहाँ पे किसी की हुकूमत आ जाए, अगर वो नहीं चाहते हैं वहाँ पे, तो भाजपा टारगेट किलिंग पे क्यों है? और जब भी फिर सोशल मीडिया देखते हैं हम, जब भी कोई रिजल्ट बाहर निकल के आता है, अननोन गनमैन कहा जाता है। ये अननोन गनमैन मुझे भी आज तक पता नहीं चला अननोन गनमैन है क्या। जो देश का तिरंगा उठाने में जिनको दिक्कत है, जिनको देश से दिक्कत है, जो लोग नहीं चाहते हैं वहाँ पे कि कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर एक सुरक्षित प्लेस रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में ये पत्थरबाजी बंद हो, जो लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे आतंक खत्म हो, ये उन लोगों का खेल है। इससे साफ जाहिर होता है, मैं सीधा सामने बोल रहा हूँ कि ये अपोजिट पार्टी वालों का काम है। अगर नहीं होता तो एनसी वाला वर्कर क्यों नहीं मर रहा है? अगर नहीं हो रहा तो पीडीपी वाला वर्कर क्यों नहीं मर रहा है? एजाज जैसे नौजवान को एक ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए कि ये पूरे देश में ये नाम रहना चाहिए कि एजाज जैसे इंसान था क्या। आज उन्होंने एक एजाज को मार दिया तो आज के ही दिन में 1000 एजाजों ने जन्म ले लिया है। कल परवेज जैसे इंसान को मार देंगे तो 1000 परवेज उठेंगे, लेकिन ये बात हम दबने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं देश प्रताप न्यूज। आज मैं बहुत गमज़दा हूँ। गमज़दा इसलिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे एक कश्मीरी दोस्त कह सकते हैं, बट हमने उनको सिर्फ एक इंटरव्यू में ही मेरी उनसे पहचान हुई थी, एजाज अहमद। तो एजाज अहमद जी का इंटरव्यू किया था और कल ही उनके साथ एक हादसा हो गया, और हादसा ऐसे वैसे नहीं, उनकी जान चली गई। आतंकवादियों ने उन्हें गोली से भून दिया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज जब जैसे ये खबर मुझे मिली तो मैं काफ़ी बेचैन हो गया, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और वहाँ की जो लोकल ट्विटर हैंडल से मैंने खंगाले और न्यूज़ को कंफर्म किया तो देखा कि ये न्यूज़ कंफर्म है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और इस मुद्दे पर हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए और जम्मू कश्मीर के हालात को, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को बयां करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवेज अहमद जी। तो परवेज जी, क्या मतलब ये जो पहले तो इस हादसे के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। अभी तो बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ऐसे हमारा एजाज जैसा जवान हमने आज खो दिया है। हिम्मत नहीं होती है बोलने की, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी भी है। अगर हम बात नहीं उठाएंगे तो फिर कल मेरे साथ भी हादसा हो सकता है। तो सर आप थोड़ा ठीक बैठ। एजाज एक ऐसा व्यक्ति था, एजाज जब से जो 2014 के बाद एजाज एक भाजपा कार्यकर्ता रहा है, एक्स सरपंच रहा वहाँ पे। तो एजाज जैसे इंसान ने जब बात उठाई कश्मीर के बारे में कि हम कश्मीर में रहते कैसे थे, एक सच्चाई जब बयां की एजाज ने, तो एजाज जैसे लोगों को गोली मिलनी चाहिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। क्योंकि एक कश्मीर जब जलता हुआ कश्मीर, हम अगर हमारे में क्या हमें एक हिम्मत नहीं, हमारे में एक हिम्मत नहीं कि हम एक कश्मीर की दास्तां बयां करें हमारे साथ क्या होता था। इन चीज़ों पे अगर गोलियां मिलने लगी तो फिर हमारा रहना, वहाँ पे रहना ना रहना कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है सर कि मुझे बताइए, हर बार अगर टारगेट किलिंग होती है वो भाजपा के कार्यकर्ता पे क्यों होती है? आज तक अगर वहाँ पे मिलिटेंट्स नहीं चाहते हैं, वहाँ पे के आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एक सरकार बने, यहाँ पे किसी की हुकूमत आ जाए, अगर वो नहीं चाहते हैं वहाँ पे, तो भाजपा टारगेट किलिंग पे क्यों है? और जब भी फिर सोशल मीडिया देखते हैं हम, जब भी कोई रिजल्ट बाहर निकल के आता है, अननोन गनमैन कहा जाता है। ये अननोन गनमैन मुझे भी आज तक पता नहीं चला अननोन गनमैन है क्या। तो इससे साफ जाहिर होते हैं। आपको याद होगा सर, पिछले एक वाक़ा है, आकिफ नाम है उसका, एनसी का कार्यकर्ता था, उसके पास पिस्टल पकड़े गए। तो ये उनके जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन है, ये उनका काम है कि भाजपा को अटैक करना। जो देश का तिरंगा उठाने में जिनको दिक्कत है, जिनको देश से दिक्कत है, जो लोग नहीं चाहते हैं वहाँ पे कि कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर एक सुरक्षित प्लेस रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में ये पत्थरबाजी बंद हो, जो लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे आतंक खत्म हो, ये उन लोगों का खेल है। इससे साफ जाहिर होता है, मैं सीधा सामने बोल रहा हूँ कि ये अपोजिट पार्टी वालों का काम है। अगर नहीं होता तो एनसी वाला वर्कर क्यों नहीं मर रहा है? अगर नहीं हो रहा तो पीडीपी वाला वर्कर क्यों नहीं मर रहा है? सर इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमारे पे टारगेट बनाए जाते हैं। तो हम मरकज़ी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और एजाज जैसे नौजवान को एक ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए कि ये पूरे देश में ये नाम रहना चाहिए कि एजाज जैसे इंसान था क्या। आज उन्होंने एक एजाज को मार दिया
तो आज के ही दिन में 1000 एजाजों ने जन्म ले लिया है। कल परवेज़ जैसे इंसान को मार देंगे तो 1000 परवेज़ उठेंगे, लेकिन ये बात हम दबने नहीं देंगे। हमने कश्मीर में आप देखो कितनी खून खराबियाँ हुआ करती थी, कितने जैसे जवान खोए हमने, पता नहीं कितनी माओं का बेटे खो गए, किसी बहन कोई मेरी बहन विधवा हो गई, किसी जो एक सहारा था किसी माँ का वो बेटा छीना गया। वो उन पॉलिटिशियनों का काम था। अब जब कश्मीर सुधरने पे आया हुआ है, अब खून खराबियाँ नहीं हो रही है, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब कोई बंदूक नहीं उठा रहा है, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग चाहते ही नहीं कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहे, वहाँ पे हमारे देश का तिरंगा रहे। उनसे उस चीज़ से दिक्कत है, उनको देश के तिरंगे से दिक्कत है कि जो 40 साल करके आए हैं, वो 40 साल उसे जो करके आए वहाँ पे। आप मुझे बता दीजिए सर, 40 साल वहाँ पे पाकिस्तान का तिरंगा लहराया जाता था, तो कांग्रेस सरकार उस टाइम क्यों नहीं किया वो ये चीज़ें? अब जब भाजपा सरकार ने ये चीज़ें की है तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, तो एक आम नागरिक को मारना नहीं चाहिए। देखो ये अपने राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोगों को गोलियां मरवा रहे हैं। तो अननोन गनमैन, मैं अभी तक नहीं समझ रहा हूँ अननोन गनमैन है क्या? ये अननोन गनमैन वाली बात कौन, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है या वहाँ के जो लोकल पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स है, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, वो कह रहे हैं? देखो सर, जब भी कोई किसी वर्कर पे अटैक होता है, खासकर भाजपा पे होता है, सब पूरा देश जानता है, कोई भी अगर मरता है वहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता ही मरता है। तो कभी भी मैंने ये नहीं सुना होगा कि ये फलानी मिल्टन ने या किसी मिल्टन ने अपने सर पे लिया है जो मिल्टनबाजी कर रहा है। तो खाली अननोन गनमैन दिखाया जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि नाम लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन उसको, मतलब उसका चेहरा उजागर करे? सर मेरी बात सुनिए, कश्मीर में अभी भी OGW घूम रहे हैं। OGW का मतलब आपको नहीं पता होगा सर। OGW का मतलब होता है अंडरग्राउंड मिलिटेंट। आज भी वो घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो देश के बर्बादी पे तुले हुए लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालो। अगर 40 साल उन्होंने पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें वो पॉलिटिशियन चाहिए नहीं, हमें ज़िंदगी चाहिए। हमें पॉलिटिशियन को क्या करना, हमें कुर्सियों से क्या मतलब है? हमें कुर्सी से कोई मतलब नहीं है सर, पर हमें मतलब इस चीज़ से है हमारी ज़िंदगी जब ये जो OG अंडरग्राउंड मिलिटेंट की जो बात कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में पूरी बात है सर, पूरा रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है सर। यहाँ से अगर कोई भी नेता यहाँ से जाता है, जाए होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर जाए कश्मीर, देश का प्राइम मिनिस्टर जाए कश्मीर, तो 3 दिन पहले उनको कस्टडी में लिया जाता है। लेकिन अगर कस्टडी में उनको 3 दिन पहले, अगर वहाँ की सरकार को पता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो रहती है, गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी को जब पता है ये अंडरग्राउंड मिलिटेंट ये कोई भी हादसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिट वाले पार्टी के हैं, तो उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं लेते हैं? मैं कोई वो आफत नहीं फैला रहा हूँ, मैं अपनी सच्चाई बोल रहा हूँ। आज उसके साथ, कल मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि हमें हक नहीं है कोई, मतलब हमें अपने देश में बात करने का कोई हक नहीं है। जब दिल्ली वाले लोगों को, जब दिल्ली किसी व्यक्ति को आज़ादी है घूमने में, जब बम्बई जैसे लोगों को आज़ादी है घूमने में, क्या हमें आज़ादी नहीं है? यही बात परवेज जी ने, एजाज जी ने बोला था। मुझे आज भी वही सेंटेंस हुए कि हम भी यही दिल्ली जैसे आज़ाद घूमना चाहते हैं, यही सेंटेंस था। आप वो इंटरव्यू का पोर्शन देख सकते हैं। खैर, आपने बात कंटिन्यू की। सर मैं वही बोल रहा हूँ, आप देखो यासीन मलिक जैसे लोग, वो उन्होंने पेड़ उगाए थे वहाँ पे, आतंकवादियों का गढ़ था वहाँ पे। आप हिस्ट्री में चले जाइए सर, यहाँ पे कोई भी युवा अगर मुझे देख रहा है, ये हिस्ट्री खोले, फिर हिस्ट्री में देखो कि कश्मीर के साथ क्या हुआ था। मुझे लग रहा है किसी को कोई बोल रहा है कि अभी यहाँ पे बैठा कोई कुछ बोल रहा है। हम नहीं, हम सताए हुए लोग हैं, हम मुसीबत से उठे हुए लोग हैं, हम गोलियों से बाहर निकले हुए लोग हैं, हमने पत्थरबाजी देखी है, खून खराबी हुई देखी है, हम वो लोग हैं। और हम भी चाहते हैं हम अपने देश में सुरक्षित फील करें। और आज भी किसी भाजपा या कोई भी हो, किसी की किलिंग हो और वो शख्स अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा है, वो आज़ाद घूम रहा है, किसी के पास भी पिस्टल आए और किसी भी, मतलब उसकी माँ बहन, उसके बच्चे, क्या करेंगे वो सर? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या, मतलब जैसे इस तरह के जब हादसे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि एजाज भाई ने एक बार कॉल करके बताया कि उनकी माँ पर हमला हुआ है। जब उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, शायद टाइम्स नाउ के उस पर था, ट्विटर हैंडल पे था वो,
कि मैं पहले एक स्टोन पेल्टर था, बट मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज मैं राष्ट्रभक्त बन गया हूं और हम अपने घर की छत पर तिरंगा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लहराते हैं। आज उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो अब ये जो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इन बातों पर मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इस चीज़ का तो संज्ञान लेना चाहिए ना? क्या आप मतलब उम्मीद रखते हैं उनसे? मैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ, जो एसएसपी साहब वहाँ पे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे डीसी साहब बैठे हैं, तो उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एजाज जैसा जवान आज हमने खोया है। बड़ा अफसोस की बात है, पर हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो और उनकी फैमिली की तरफ देखें। और ये अननोन गनमैन जो है कोई भी विंग का हो, किसी भी मिलिटेंट के विंग का हो, उसको अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखो हम अब तंग आ चुके हैं, इन गनमैनों से अब तंग आ चुके हैं हम। एक सेकंड, ये जो अननोन गनमैन जो आप बार बार लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो क्या अंडरग्राउंड मिलिटेंट्स पे ही आपका इशारा है ना? मुझे बताइए, जब कोई बंदा जेल चला जाता है, जहर जो खाएगा वही मरेगा सर। जिन्होंने 4 साल या 5 साल सज़ा काट के आए जेल से, अभी भी वो आज़ाद घूम रहे हैं, अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। देखो, कोई आम नागरिक पिस्टल नहीं उठा सकेगा, कोई आम नागरिक चाकू नहीं उठा सकेगा। चोरी वही करेगा जिसका पेशा चोरी होता है। बंदूक वही उठाएगा सर जो पेशे से मिलिटेंट हो। और कश्मीर को बर्बाद करने वाले वही लोग हैं, वो भी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। जैसे आज हमने एजाज जैसे जवान खो दिया, बड़ा अफसोस है सर। अभी हम बड़े दुख में हैं, सदमे में हैं। इस चीज़ से अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर मैं समझ सकता हूँ, आप तो वहाँ के लोकल हैं। हम जब यहाँ दिल्ली में रह करके उस तकलीफ़ को हम सिर्फ एहसास ही कर सकते हैं, और नो डाउट ये टोटल ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, चूँकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, तो वहाँ की जो लोकल बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ के जो ऑफिस बियरर्स है, उनसे क्या उम्मीदें आप रखते हैं? देखो, मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात अभी ये है, यहाँ पे अभी कांग्रेस का एक बंदा घूम रहा था। हम इधर ही बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि हम किसी चीज़ पे आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे आज एक जवान खो दिया है। उसने बोला है मर गया तो मर गया, यहाँ पे दिन में 1000 मरते हैं, लेकिन उसको नहीं पता है जो गोली से मरता है उसी को उसका दर्द पता है। नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि कश्मीर जैसे हालात में अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत देश की बात करता है और बीजेपी की बात करता है, तो समझ लो कि वो आग से खेल रहा है। और वैसे सर, मेरी बात सुनिए, बातें करने से कुछ नहीं होता सर। जब अगर यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे आदेश दिया कि हर घर तिरंगा करो, जब मैंने तिरंगा हाथ में उठाया, मुझे ही उसका दर्द पता है, मैंने कैसे उठाया ये मुझे ही पता है। मुझे पता था कि मुझे 3 महीने डर था कि कहीं से गोली ना आए, लेकिन उस चीज़ में हम कामयाब हो गए। और बड़ा शुक्रगुजार है नरेंद्र मोदी जी के, जो हर घर तिरंगा किया और पहचान पत्र दिया हमें एक हिंदुस्तानी नागरिक की। पता ही नहीं था सर हम रहते कहाँ हैं। लेकिन आज मुझे कोई लोग यहाँ पे बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता था। जो गोलियों से बाहर निकलते हुए लोग हैं ना, जो मुसीबत, उनकी बात छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। और सबसे बड़ी चीज़, मैं अब एजाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जो स्टेट के ऑफिस जो हमारे हैं, जहाँ पे वो रविंदर रैना जी हैं, वहाँ पे अशोक कोल जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ एजाज के मसले पे ध्यान दीजिए और एजाज के ज़िंदगी के लिए, जो उसके घर की ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा वो अपना लीजिए। एजाज तो वापस आ नहीं पाएगा, लेकिन उनके घर वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज अगर आपके एजाज ने जान दी है देश के लिए, आज अगर एजाज ने पार्टी के लिए जान दी है, तो 1000 एजाज उन्हें जन्म ले लें, या याद रखें। एक आखिरी सवाल सर, जो हम बाहर की दुनिया, मतलब कश्मीर से जो बाहर के लोग हैं, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या बेंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, अभी एक रोज़ी पिक्चर दिखाया जाता है कि सब कुछ वहाँ कूल है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाल चौक पे बच्चे वो जन मन गा करके वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। 12 बजे रात में भी औरतें फैमिली के साथ घूम रही है सड़कों पे। राहुल गांधी जाते हैं और बाइक पूरा चला करके धड़ल्ले से घूमते बिना बॉडी सिक्योरिटी गार्ड के, मतलब। लेकिन क्या जो वहाँ की जो खास करके जो वो 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल जड़े जमाए बैठी हुई थी या है, वहाँ की ज़मीनी हालात क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर आप फोकस डालिए। देखो सर, अगर कोई घर बर्बादी के लिए बर्बादी का रास्ता अपना लेता है, ये साफ जाहिर होता है कि उसके जो घर में जो बड़े हो वो ख़राब हो, क्योंकि उनका दबाव नहीं रहता है घर पे। वैसे हमारे वहाँ पे पॉलिटिशियन थे,
आतंकवादियों का अगर बढ़ाया दिया तो वो वहाँ के पॉलिटिशियनों ने दिया था कि आतंकवादियों को देखो, ये ज़रूरी नहीं अगर कोई भी सीएम बन के आए जो वो स्टेट में चाहे वो हो सकता है। आप योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जाइए, यूपी में मेरे मुसलमान भाई भी रहते हैं, आप वहाँ के कानून देख लीजिए। सीएम जो चाह सकेगा वो कर सकेगा सर, लेकिन वो नहीं चाहते। उनको पता था कि मिलिटेंट हम उनकी एक बेनिफिट बन चुका था, इसलिए उन्होंने मिलिटेंसी रखी थी वहाँ पे कि लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, कोई पत्थर फेंको, कोई ये करो। वोट बैंक था उनका, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। आज देखो, आज के डेट में अगर देखें आप, लाल चौक पे आप देखोगे तिरंगा लहराता हुआ देखेगा। रात के 12 बजे हम जैसे युवा वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि घूमते हैं, अच्छा लगता है। जैसे चांदनी चौक में हम आते हैं, किसी और प्लेस पे जाते हैं। अरे मेरा जो वहाँ की जो वो अगर देन है तो नरेंद्र मोदी की देन है, इससे पहले क्यों नहीं थी? कि वो इसलिए मैंने बोला था सर, वो वोट बैंक बन चुका था। अब जब नाश तो हो गया सबका। नहीं, अभी की जो वहाँ की ज़मीनी हालात, जैसे अभी एजाज भाई का कत्ल हो गया, तो यानी अभी भी गांव में जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पहुँच नहीं है, पुलिस घंटे 2 घंटे बाद पहुँच पाती है, वैसे एरियाज के हालात क्या है? क्या मिलिटेंसी अभी भी बंदूक के नोक पे किसी से कुछ भी, जैसे मतलब पहले जो स्टोरीज आती थी कि किसी के घरों में जाकर के वो रातें बिताते थे या दहशत का माहौल रखता था? मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ, सबसे डेंजर इलाका माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उस जगह का रहने वाला हूँ। 2014 से पहले डर था, अब नहीं है। अब नहीं है डर, कि अब हमें पता है हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक इंडिया के साथ रहते हैं और हम इंडिया का ही खाते हैं और इंडिया के साथ ही रहेंगे। ना हम कभी चाहेंगे किसी देश के साथ रहना, हम अगर हम रहेंगे, हम हिंदुस्तानी थे और रहेंगे। ये वही लोग चाहेंगे, अभी भी भड़का रहे हैं लोगों को, जिसको इस देश की ज़रूरत नहीं है। जिसको इस देश की ज़रूरत नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। अगर फारूक अब्दुल्ला इस देश की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि उसको पाकिस्तान अच्छा लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर आवाम को हिंदुस्तान अच्छा लगता है और हम रहते हैं हिंदुस्तान में और रहेंगे भी हिंदुस्तान में ही। आखिर में जो अभी जो घटना हुई, इस पर आप वहाँ पर लोकल जो लोग हैं और स्पेशली जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखो, उनको बोलूँगा मैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला, एक एजाज गया हज़ारों ने जन्म ले लिया है। ये सीधा टारगेट है भाजपा के ऊपर और भाजपा इस पर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर एक्शन लेगी और उनको खोज निकालेगी, उनको ऐसे मौत के घाट उतारो जैसे एजाज जैसे नौजवान को इस देश से छीना गया, जैसे कि एक माँ से बेटा छीना गया, वैसे हम उनका मौत का घाट उतारेंगे। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। तो ये रहे परवेज़ भाई, जो कि स्पेशली कश्मीर से बिलोंग करते हैं और जो एजाज भाई के साथ जो हादसा हो गया उस पर ये पूरी एक राय रख रहे थे और उन्होंने लास्ट में ये अपील भी किया कि जो इससे जो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, जो देश से जुड़े रहने की बात करने वाले लोग हैं या जो बीजेपी के वर्कर हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वहाँ के बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं, जो ऑफिस बियरर्स हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय के, वहाँ के जो कर्ता धर्ता है, उनसे मेरी खास गुजारिश है और स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि सर देखिए, ये जो लोग नौजवान कंधे पर तिरंगा लेकर के निकले हुए, ये आज़ादी के मतवालों से कम नहीं है। उन दिनों में अंग्रेज की डर से लोग गोलियां खाने के डर को निकाल करके सड़कों पर निकलते थे। कश्मीर में आज जैसे जो हालात पहले कुछ दिन तक थे और आज जो ये लड़के नौजवान कंधे पर अगर तिरंगा और बीजेपी का झंडा लेकर के अगर निकल रहे हैं, तो ये अपनी जान हथेली पर निकल रहे हैं। तो सर, आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप इनके साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो आप इनके सुख दुख में खड़े हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनकी फैमिली, उनके बच्चों को मदद पहुंचाए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।